तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक पर। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो देखो जरा, कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए चार्ज है यहाँ पर, और चार्ज जब भी हम कभी लेंगे कहीं पर कि एक चार्ज है, तो उससे हम कहेंगे बेटा हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज क्या करता है? अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड जनरेट करता है। कैसी फील्ड जनरेट करता है? तो समझिए ज़रा, फील्ड क्या है। तो इसके आसपास मान लीजिए एक फील्ड है, और ये फील्ड जो होगी यूनिफॉर्मली होगी, मतलब हर जगह यहाँ से यहाँ तक जो बराबर होगी, बराबर डिस्टेंस पर होगी। तो इस फील्ड ये जो क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो देखो जरा बेटा, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप हो, आपका एरिया है, आप अपने एरिया में हो, तो आप अपने एरिया में रह रहे हो, या आपका मान लीजिए एरिया है, तो आप अपने एरिया में कुछ भी करवा सकते हो। मतलब आप कुछ भी करवाने का मतलब ये है कि कोई भी काम करवा सकते हो, सारे लोग जान पहचान के होंगे, सबसे आपकी जान पहचान होगी, तो आप किसी से कुछ भी कह दोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक आपकी पहुँच है, ये आपकी फील्ड है। अब आपकी जो फील्ड है, तो आप वहाँ तक कुछ भी काम करवा सकते हैं। इसी तरीके चार्ज है, तो चार्ज है तो चार्ज की भी फील्ड है। मान लीजिए जिस तरीके से आपकी ये फील्ड है, तो आप यहाँ तक अपनी फील्ड के अंदर किसी को भी फोर्स लगा के कोई भी काम करवा सकते हैं। आप किसी से कहेंगे फोर्स करके, तो आपका काम कर देगा, आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से ये चार्ज है, तो चार्ज भी फोर्स लगाता है अपनी फील्ड में। चार्ज की फील्ड जैसे मान लीजिए यहाँ तक है, अब चार्ज की फील्ड है तो चार्ज फोर्स लगाएगा। तो चार्ज किस टाइप का फोर्स लगाता है? तो बेटा कोई भी चार्ज होता है वो दो टाइप के फोर्स लगाता है। ठीक है, एक होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात ये होगी कि चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो चार्ज, ये फील्ड है इसकी, तो अगर इसकी फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगी तो उसी पर तो ये फोर्स लगा पाएगा। इसकी फील्ड के बाहर होगी तो ये उस पर फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये उसके एरिया से बाहर है। भाई फील्ड के अंदर, आपके एरिया के अंदर कोई भी प्रेजेंट होगा तभी तो आप उससे फोर्स लगा काम करवा पाओगे। आपके एरिया के बाहर है तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। मान लीजिए कोई चार्ज, अब चार्ज किस पर फोर्स लगाएगा? चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा ना। चार्ज जो है चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने पॉजिटिव चार्ज दिखा तो उसको रिपल करेगा, बिकॉज इसके पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में हमने डिस्कस किया है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी। हाँ, तो देखो ज़रा, यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, इसके सामने अगर कहीं प्लस चार्ज होगा तो प्लस प्लस में क्या होगा बेटा? रिपल्शन होगा। तो उससे हम कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये उस पर फोर्स लगाएगा, उसको रिपल करेगा। लेकिन वो जो दूसरा जो प्लस क्यू चार्ज है, वो इसकी एरिया यानी इसकी जो फील्ड है, ये जहाँ तक इसकी फील्ड है, उसकी फील्ड तक अंदर रखा होना चाहिए, उसकी फील्ड में होना चाहिए, उसकी फील्ड में, उसकी रेंज में होना चाहिए। उसकी रेंज से बाहर होगा तो ये उस पर फोर्स नहीं लगाएगा ना। अगर मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज है, मैंने यहाँ पर रख दिया इस पॉइंट पर। जब माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे अगर हमने रखा, तो बेटा ये इस पर ना, तो इस भाई पहले बात तो प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्जेस है। तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये इसकी एरिया यहाँ तक है सिर्फ। कोई भी चार्ज अपने एरिया तक ही तो लिमिटेड है, कोई भी चीज़ होगी वो अपने एरिया तक ही लिमिटेड है। तो ये इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, भले ही बेशक ये माइनस का हो, प्लस माइनस में अट्रैक्शन हो रहा हो, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया यही चार्ज को उठा के इस बी पॉइंट पर। पहले हमने ए पॉइंट पर रखा, बी पॉइंट पर उठा के रख दिया। तो अब क्या हुआ? अब ये इसके एरिया के अंदर आ गया, ये इसकी एरिया के अंदर है, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा।
कौन सा फोर्स होगा? फोर्स तो दो टाइप के होते हैं ना, चार्ज दो टाइप का फोर्स क्रिएट करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन कब होता है? जब चार्जेस जो होंगे अपोजिट इन नेचर हो। और फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन का फोर्स कब होगा? जब चार्ज का नेचर सेम हो। तो यहाँ पर चार्ज का नेचर कैसा है? प्लस और माइनस। तो यहाँ पर क्या कर रहा होगा? इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो इसको रिपल कर रहा होता। अब यहाँ पर क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि ये इसकी फील्ड में रखा है। इसको क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर रखा हुआ है। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन ये तैयार करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, चार्ज जनरेट करता है। अब अगर सिंपल भाषा में समझें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है, वो क्षेत्र है, वो रीजन है। किसके चारों तरफ? एक चार्ज के चारों तरफ। यानी एक चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस किया जा सके। किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस किया जा सके। यहाँ पर रखा है ये चार्ज माइनस क्यू। ये कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इस पर कोई भी फोर्स इसका नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी फील्ड से बाहर है ना। फील्ड के अंदर रखा होगा तो ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा फोर्स को। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन के रिपल्शन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो यहाँ तक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह रीजन, वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम एक्सपीरियंस कर सके। हम नहीं बेटा चार्ज एक्सपीरियंस कर सके, क्योंकि चार्ज का बात है तो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए आप यहाँ पर, ठीक है। द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। नाउ आप टॉपिक पर आते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए बेटा, एक चार्ज है, मान लीजिए ए पॉइंट है और यहाँ पर एक चार्ज प्रेजेंट है, और चार्ज हमेशा जो प्रेजेंट होगा प्लस का चार्ज ही होता है। हम जब लेंगे कि एक चार्ज यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा, नेगेटिव नहीं होगा, प्लस का ही होगा, ठीक है। अब इसकी चार्ज है तो इस क्या होगा, इसके चारों तरफ इसकी फील्ड होगी। तो मान लीजिए इसकी फील्ड है यहाँ से यहाँ तक की, तो हमने एक डायरेक्शन में ले लिया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में समझने के लिए, अपने चारों तरफ नहीं ले रहे। होगी तो इतनी दूर यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, ऐसे होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, लेकिन समझने के लिए ऐसे हमने ले लिया कि इसकी फील्ड यहाँ तक है, इस बी पॉइंट तक। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन है, और ये वर्क डन उस केस में है जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, एक चार्ज है कहीं भी रखा हुआ है। अब कहीं भी रखा हुआ है जिसकी कोई परफेक्ट डिस्टेंस नहीं, नाप तोल नहीं है, कहीं भी है, तो हमने मान लिया अगर यहाँ पे रखा होता तो हम कहते थे इसकी फील्ड में रखा है। अब कहीं भी का मतलब उसकी फील्ड से बाहर हो गया ना, तो उसकी फील्ड से बाहर रखा है कहीं पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखा है, ये पॉइंट है एक सी, और यहाँ पर एक चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या ये चार्ज जो यहाँ प्रेजेंट है ये इस चार्ज की फील्ड में रखा है? नहीं, इस चार्ज की फील्ड तो यहाँ तक है, बी तक है, ऐसे है। तो क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस चार्ज की वजह से? नहीं, क्योंकि ये चार्ज तो इसकी फील्ड से बाहर रखा है। ये फोर्स तब एक्सपीरियंस करता जब ये चार्ज इसकी फील्ड में रखा होता, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब समझिए जरा वर्क डन को समझिए। वर्क डन बेटा तभी होता है, जैसे मान लीजिए इसको हमने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, इसको अगर उठा के हमने यहाँ से यहाँ रखा तो क्या वर्क डन हुआ? नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं हुआ। हमने यहाँ से उठा के चार्ज को यहाँ ले गए, यहाँ से लाके यहाँ ले गए, कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जब वर्क डन तभी होता है
जब बेटा वो किसी फोर्स के अगेंस्ट किया गया हो। ध्यान रखना इस बात को, वर्क डन तभी माना जाता है जब वो किसी फोर्स, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट किया गया हो। मतलब कहने का इस पर एक फोर्स लग रहा है और फिर भी हमने उसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो ये वर्क डन माना जाएगा। अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और हम इसको उठा के यहाँ से, तो यहाँ पर दो केस हैं। हम एक बार चार्ज को उठा के यहाँ कहीं भी ले जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट कहीं बीच में, और एक बार इस चार्ज को उठा के हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कहीं भी ले जा रहे हैं। तो जैसे ही चार्ज को, जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो समझिए जब चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ले गए तो इस पर कोई भी फोर्स तो लगा नहीं है। तो बेटा जब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गए तो इस पर कोई भी, उसने कोई भी वर्क डन नहीं किया, यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। जब यहाँ से यहाँ तक हम ले गए तो कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। क्यों वर्क डन नहीं हुआ? तो बेटा समझो वर्क डन तभी होता है, वर्क डन तभी माना जाता है जब वो किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट किया गया हो। वर्क इज डन, वर्क डन तब होगा जब वो किसी फोर्स के अगेंस्ट किया गया हो। ठीक है, अगेंस्ट एनी फोर्स। अभी इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी हम ले जाएंगे, यहाँ पर भी ले आए तो भी इसकी फील्ड से बाहर है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। यहाँ पर भी ले आए तो भी फोर्स नहीं लगा। फर्दर यहाँ तक भी ले आए इस पर तो भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी इसकी फील्ड से बाहर है। जैसे ही इसको हमने इसकी फील्ड में यहाँ पर रखा तो अब इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी इसकी फील्ड के अंदर आ गया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले जा रहे हैं तो इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि इसकी फील्ड के अंदर है। चार्ज तो अब फोर्स क्रिएट कर सकता है अपनी फील्ड के अंदर तक ही ना। तो ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू को हम जैसे उठा के यहाँ पर लाए तो इस पर एक फोर्स काम करने लगा। तो बेटा जो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है, यानी अपोजिंग फोर्स जिसको अपोज कर रहा है ना, प्लस प्लस को रिपल करेगा, अभी नहीं कर रहा है। लेकिन जब यहाँ से उठा के यहाँ हमने रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, अब इस पर एक फोर्स वर्क करने लगा इस चार्ज पर। अब जैसे ही हम इसको ऐसे आगे बढ़ा रहे ले जा रहे हैं, वैसे ही इस फोर्स या अपोजिंग फोर्स जो है इसको और तेज से रिपल करना स्टार्ट करेगा। फोर्स जो है जैसे जैसे हम इसको नज़दीक लाएंगे इस चार्ज को उठा के, वैसे वैसे उसको और तेज़ी से रिपल करेगा। यानी फोर्स का जो है अमाउंट कह लें या मैग्नीट्यूड कह लें, वो इंक्रीज होगा। क्योंकि आपको पता होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ में न्यूटन का, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बेटा छोटी होगी वैसे वैसे फोर्स जो है बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम पास आएंगे डिस्टेंस छोटी होती जाएगी, और डिस्टेंस छोटी होगी तो अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, यानी चार्ज जो है उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाएगा। और फोर्स कौन सा होगा? रिपल्शन का, क्या अट्रैक्शन का। तो बेटा ये भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन ही होगी, इसको रिपल कर रहा होगा। और जब ये रिपल कर रहा होगा, ये इसको दूर भगा रहा होगा और ये चार्ज और अंदर आ रहा होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो है वर्क डन हो रहा होगा। क्योंकि अब जो ये फोर्स लग रहा है, यानी अब तो इस पर फोर्स लग रहा है ना, और फिर भी ये डिस्प्लेस हो रहा है। यानी अगर कोई भी जो वर्क डन माना जाता है तो किसी अपोजिंग फोर्स हो या अगेंस्ट, किसी फोर्स का अगेंस्ट किया गया हो, तभी तो वर्क डन होता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे इस चार्ज को मूव कराएंगे, हम इसके पास लेके आएंगे, वैसे वैसे जो है फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा। और फोर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये वर्क डन माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो है, चार्ज को हमें कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। और कहाँ लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। यहाँ से यहाँ तक नो वर्क डन। क्यों भाई नो वर्क डन? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसी भी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स यहाँ तक नहीं था। अपोजिंग फोर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसके अंदर से स्टार्ट हुआ, इसने अपोज करना स्टार्ट किया। तो यानी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, और चार्ज कैसा हो? एक यूनिट 1Q चार्ज है, देखिए कैसा हो? पॉजिटिव। किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे से डायरेक्शन देखें तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन होता है, जो भी वर्क डन होगा बेटा, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो ध्यान देना डेफिनेशन इसकी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट मतलब वन यूनिट, वन क्यू चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए, ठीक है ना. कहाँ से, कहीं से भी, इन्फिनिटी से कहीं से भी, आप कहीं से भी लेके आए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए. और किसको लेके आए? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन. अब इसकी यूनिट देखेंगे तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी से. कैपिटल वी से क्यों करेंगे? तो इसके पहले हमने करंट में भी आपको बताया था कि करंट जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है. वो एम्पियर को लेटर कैपिटल ए से इसलिए डिनोट करते हैं, वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है. इसलिए जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड होती हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो भी कॉन्सेप्ट था वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया था, तो इसलिए उनके नाम पर इसकी यूनिट वोल्ट रख दी गई. और इसका जो लेटर्स हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल वी है, वोल्ट को. ओके, नाउ अब हम समझेंगे यहाँ पर एक और यूनिट इसके बेटे ऐसे हो सकती है, फॉर्मूले से देखो अगर, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और बेटा चार्ज की यूनिट होती है कूलम. तो जूल पर कूलम एक यूनिट आपकी ये हो गई, ठीक है. तो आप एसआई यूनिट को प्रेफर करिएगा, एसआई यूनिट वोल्ट है इसकी. इसके बाद समझिए यहाँ पर, अब हमें समझना है पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है. यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. तो देखिए जरा यहाँ पर समझिए, जैसे इस चार्ज को उठा के हम यहाँ तक लाए, इस पॉइंट तक लाए, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, ये पॉइंट मान लीजिए ये डी है. और इसी चार्ज को उठा करके हम इस पॉइंट तक लेके आए, ये पॉइंट मान लीजिए ई है. तो आप खुद बताइए क्या दोनों केस में वर्क डन सेम होगा? इस चार्ज को उठा करके यहाँ से हम डी तक ले गए और फर्दर इसी चार्ज को उठा करके हम ई तक ले गए. दोनों केस में देखेंगे कि वर्क डन जो है वो सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जैसे हम इसको उठा के यहाँ तक लाए तो कोई फोर्स नहीं लगा, यहाँ से यहाँ तक तो कोई फोर्स नहीं. क्यों फोर्स नहीं है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है. और वर्क डन तभी माना जाता है जब वो किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट हो. जैसे इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो वर्क डन हुआ. वर्क डन क्यों हुआ? क्योंकि अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसी फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक लाए, वर्क डन हुआ. अब यहाँ से यहाँ तक लाए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में और यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी बी से डी तक लाने में और बी से ई तक लाने में जो वर्क डन है वो दोनों केस में क्या अलग अलग है या सेम है? तो आपको पता होगा जो वर्क डन होता है, वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है. तो देखिए जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा. तो यहाँ से यहाँ तक लाने में और यहाँ से यहाँ तक लाने में डिस्प्लेसमेंट बी से ई तक लाने में ज़्यादा है. तो बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है, यानी बी से ई तक लाने में जो वर्क डन है बी से ई तक लाने में ज़्यादा है किसके? वर्क डन जो है बी से डी तक लाने में. क्योंकि बी से डी तक लाने में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना है और बी से ई तक लाने में इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है. तो जब वर्क डन दोनों के केस में डिफर है तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफर होगा. यानी यहाँ से यहाँ तक अगर लाए तो इलेक्ट्रिक, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए लाए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कुछ और होगा. यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ से यहाँ तक जो लाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी से डी, और यहाँ से यहाँ तक लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहेंगे हम? सी से ई. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन when a unit charge is carrying from infinity to the electric field. तो बेटा अब ये बताइए इस पे यहाँ पर कि इन दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा है? तो सी से ई वाला ज़्यादा है सी से डी के कंपैरिजन में. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस
इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है पोटेंशियल का, देखो नाम से समझो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, डिफरेंस है किसका, पोटेंशियल का। एनी टू पॉइंट, पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग है, यहाँ से इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस VCD, और यहाँ से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस VCE। ज़्यादा कौन सा है, CE, यानी ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है तो VCE इज़ ग्रेटर देन, अब छोटा वाला कौन है, VCD। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। एक क्वेश्चन इसमें आपको और समझना है, एक क्वेश्चन इसमें आपको और समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो देखिए ना, आपको इतना पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का पूछ रहा है क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देखिए खुद, ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 बिकम्स 1। तो W इज व्हाट, वर्क डन, वर्क डन कितना होना चाहिए बेटा, हमने क्या कहा 1, और यूनिट क्या होगी वर्क की, जूल। ये क्या है बेटा, चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, और कितना चार्ज होना चाहिए 1 कूलम का, दैट मीन्स 1/1 बिकम्स 1। तो देखिए जरा यहाँ पर 1/1 कितना हो गया 1, और जूल अपॉन कूलम, तो देखिए जरा जूल अपॉन कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो जूल अपॉन कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का कब है, तो देखिए जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का तब है जब 1 जूल का वर्क डन हो, 1 जूल का वर्क किया गया हो 1 कूलम को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में। यानी अगर 1 कूलम चार्ज है, चार्ज जो है वो 1 कूलम का है, और 1 कूलम के चार्ज को हम इन्फिनिटी से अगर ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर जो वर्क डन उसमें हुआ है वो अगर 1 जूल का हो, अगर 1 कूलम के चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं और अगर वर्क डन उसमें जो हुआ है वो 1 जूल का हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वन मोर थिंग, आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि जो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट। इसके पहले वाले वीडियो में करंट पढ़ाया हुआ था, तो बेटा करंट को मेज़र करने की जो डिवाइस होती है उसको एमीटर कहते हैं। और बेटा एमीटर इज कनेक्टेड, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किसी भी सर्किट में अगर हम एमीटर लगाएंगे, रेजिस्टेंस है, तो सिंपल एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे।